राखी सिंह, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो बीकानेर में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर 3 मासूम बच्चियां स्कूल में कुंड में गिरकर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये तीनों मासूम बीकानेर के नोखा में ही एक स्कूल में पढ़ रही थी। स्कूल प्रधानाचार्य और एक शिक्षक यहां निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर नम्रता और साथ में एसपी कावेंद्र सागर यहां मौके पर पहुंचे हैं। तो कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने हादसे पर गहरा दुख भी जताया है और ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। स्कूल में 3 मासूम बच्चियां जिनकी दर्दनाक मौत हो गई है। स्कूल के बने हुए कुंड में ये बच्चियां डूब गई जिससे इनकी मौत हुई है। कलेक्टर नम्रता और एसपी कावेंद्र सागर मौके पर पहुंचे हैं। बीकानेर की नोखा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया है। स्कूल प्रधानाचार्य और एक शिक्षक भी यहाँ पर निलंबित हुआ है। कलेक्टर नम्रता वृष्णी मौके पर पहुंची और हादसे को लेकर उन्होंने गहरा दुख भी जताया। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। ये देखिए, तमाम ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ब्लॉक पे, उपखंड पे, जिले पर जो अधिकारी बैठे हैं उन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटना घटित हुई है। हम चाह रहे हैं कि आज तक जो घटना घटित हुई है उनमें अगर इस प्रकार की घटना आज जो घटित हुई है भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री को भी इससे सबक लेना चाहिए और ऐसे जो जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है उनको घर भेजना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो। ज्यादा जानकारी के साथ नोखा से संवाददाता पवन सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, ये बेहद दर्दनाक हादसा और इसके बाद में कार्रवाई भी हुई है स्कूल प्रशासन के ऊपर, पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। जी राखी, बता दूं, आज सुबह ये आता हुआ 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई जो कक्षा 2 की स्कूल की छात्राएं थी। और अचानक तीनों की कुंड में गिरने से मौत हो गई। पट्टियां टूट के गिर गई, उनके शव लाए गए। उसके बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों नोखा पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी यहाँ तैनात है। कांग्रेस के देहात अध्यक्ष विष्णाराम सहित मगनाराम केडली और अन्य लोग भी वहाँ मौके पे मौजूद है। उन्होंने मुख्य रूप से 5 मांगे रखी है, जिसमें पहली तो है कि पूरे राजस्थान में जो सरकारी भवन चिन्हित किए जाए जो क्षतिग्रस्त है, हादसा होने वाला है, जिसमें सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं अन्य सरकारी भवन, ठीक है, वो चिन्हित किए जाए। क्योंकि जब सरकारी द्वारा उनके कंडम करने की कार्रवाई घोषित की जाती है तो 6 से 8 महीने तक लग जाते हैं, तब तक हादसे हो जाते हैं। इस स्कूल के मामले में अध्यापक ने पहले ही 2 महीने पहले लिख के दे दिया कि ये कुंड टूटने वाली है, ठीक है। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई और आज हादसा हो गया। 50-50 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को, जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया उन्हें बहाल करना वापस, क्योंकि उन्होंने अपना पत्र भेजकर अधिकारियों को अवगत करवा दिया। जो आगे के बड़े अधिकारी है उन पर कार्रवाई कीजिए जी, और संविदा पर नौकरी तीनों बच्चियों के परिजनों को। ठीक है, ये जो कुंड है ये सरकारी स्कूल के भीतर बना हुआ था। बाहर किसी भी तरह की कोई दीवार, कोई डोली चारों तरफ नहीं बनाई गई, जिससे थोड़ी बहुत तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एहतियात बरता जा सकता था। जी रखी, मैं बता दूं, ये जो बेल्ट है 12 गांवों का नोखा का, यहाँ का जमीन का पारी है खारा, और यहाँ पर 30 से 40 फीट गहरे कुंड पूर्व में भी बनाए जाते हैं। लोगों की ढाणियों में या तो नाली का पानी पीते हैं और या फिर इन कुंड में तो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। ये स्कूल में जो कुंड बना हुआ है ये जमीन के एकदम बराबर था। और यह भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ प्रार्थना सभा भी होती थी। जो आज हादसा हुआ है ये दरदर हो गया ऊपर से, और अध्यापकों ने हल्की सी वहाँ कुछ लगाई होगी कटीले तार या बाढ़ वगैरह, लेकिन ये हादसा हो गया। जमीन के बराबर ये कुंड होने से हादसा हो गया। यदि ये 2 से 3 फीट ऊपर होता तो शायद नहीं होता, अंदेशा लगा रहे हैं। लेकिन ये दुखद घटना हुई है। नोखा की एमएलए सुशीला गोटी भी मौके पे पहुंच रही है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी
और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर भी यहाँ पहुंचे हैं और लोगों की मांगों पर अधिकारी विचार कर रहे हैं। लेकिन लोगों की मांग है कि ऊपर के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी की जाए। पवन, ये बात बहुत अच्छी यहाँ इस पूरे मामले में समझ में आ रही है कि यहाँ पे परिजन हैं जो पूरी तरीके से परिपक्व हैं, स्थिति को वो समझ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर टीचर जब इतने समय से बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, अब भवन जो है वो तो टीचर्स ने नहीं बनाया है, टीचर्स की यहाँ पे नियुक्ति कर दी गई। हाँ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई है, उन्होंने ऊपर के अधिकारियों को अवगत करवाया। अब तो देरी और लेट लतीफी जो हुई है वो ऊपरी अधिकारियों की तरफ से हुई है। जी, लोगों की मांग यही है, जो ऊपर के अधिकारी बैठे हैं, जिसमें जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक, शिक्षा अधिकारी तक, उन पर कार्रवाई की जाए। स्कूल के अध्यापकों ने ध्यान रखा है बच्चों का कि बड़ा अच्छा नहीं हुआ, और 2 माह पहले ही उन्होंने पत्र भेज दिया, लेकिन उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कागज घूमते रहते हैं, सरकारी कागजों में फाइलें लगी रहती है, जबकि आजकल आधुनिक जमाना है, एक ईमेल के द्वारा सारे काम होते हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी अधिकारी अपनी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे कार्रवाई की जाए, किसे सस्पेंड किया जाए। लेकिन लोग इस बात से आक्रोशित है कि जिन 2 अध्यापकों को निलंबित किया गया है उन्हें वापस बहाल किया जाए। बिल्कुल, और आज ये ऐसी स्थिति हुई है, ये पूरी घटना में 2 मासूम जिंदगियां चली गई हैं। अगर इससे भी अभी सबक नहीं लिया पवन, तो फिर आगे किसी के लिए भी इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। फिलहाल बच्चियों के शव क्या उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए जा चुके हैं? नहीं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उनकी पहली मुख्य मांग है कि पूरे राजस्थान में ऐसे क्षतिग्रस्त सरकारी भवन चिन्हित किए जाए। राजस्थान की बात कर रहे हैं लोग, वो परिपक्व है तभी बात करें, भविष्य में दूसरे बेटे बेटियां काल के मुंह में न समाये। अच्छी बात है, उनकी सोच भी अच्छी, लेकिन प्रशासन द्वारा अब समझौता करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो उन कुछ मांगे होगी उन पर विचार किया जा रहा है। थोड़ी देर में मामले का पटाक्षेप होगा। हालांकि नोखा विधायक सुशीला डीडी का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। तो यानी परिजन अभी भी यहाँ स्कूल में डटे हुए हैं? नहीं, अस्पताल में डटे हुए हैं, स्कूल में कोई नहीं है। स्कूल में तो छुट्टी कर दी गई, लेकिन स्कूल के अध्यापकों ने हिम्मत दिखाई और तत्काल वे वहां पहुंचे, लोगों को बुलाया, बच्चियों को लेकर आए। तब तक बच्चियों की मौत हो चुकी थी। चलिए, ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हादसा बेहद दर्दनाक रहा है। परिजनों ने अपने मासूम बच्चियों को खो दिया है, लेकिन परिजनों की मांग कि सिर्फ यही स्कूल नहीं है, ऐसे तमाम न जाने कितने ऐसे सरकारी भवन हैं जो जिनकी स्थिति जर्जर है, और उनका भी उनके चिन्हित करके और सभी में काम करवाया जाए।